कसम खाकर इन चीज़ों को बयान किया गया है कि इनकी अजमत बहुत 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 बड़ी है, कि अगर इनमें कोई एक दिन का भी रोज़ा रख ले इन 10 दिनों में से, यौम अरफा का रखना तो रोज़ा रखना ही है, वो मुस्ताहब है, और यौम अरफा के रोज़े की फजीलत बहुत आई है। अगर एक दिन का रोज़ा रख लेते हैं तो उसके आइंदा पिछले गुनाह और 1 साल के आने वाले और 1 साल के पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और इन रातों में क़याम करना, शब कद्र की रातों में क़याम करने के बराबर सवाब मिलता है। अब जो अगर एक रोज़ा रखना है, 2 रखने हैं, 3 तो बचे हैं, 3 रख लो, 1 रख लो, और यौम अरफा का रोज़ा तो रखना है। अब इसके फ़ज़ाइल सुनो यौम अरफा के दिन के। तो यौम अरफे के दिन की क्या फजीलत है? पहले देखो कि अरफा कहते किसे हैं, क्योंकि हाजी अरफात के दिन ठहरते हैं। और अगर ये हज का एक ऐसा अहम रुकन है, अगर इस दिन हाजी इस दिन अगर ना ठहरे वहाँ पर, चाहे थोड़ी देर के लिए ठहरे, तब तक हज उनका मुकम्मल नहीं होगा। हज तभी होता है, हज का अहम रुकन क्या है? क्या करना? एहराम का बांधना, दूसरा खाना काबा का तवाफ करना, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना, और एक इसमें अहम रुकन क्या है? अरफात के मैदान में ठहरना। तो ये अरफात क्या है, क्यों यहाँ ठहरा जाता है, हाजी क्यों ठहरते हैं, ये किस वजह से हुआ, और अरफात के माना क्या है, और इस दिन के रोज़े की फजीलत अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा क्यों रखी है? हालांकि और दिन भी है, ये 8 दिन, ये चांद की 1 2 3 4 5 6 7 8 तारीख तक, लेकिन 9वें रोज़े को जो बीच में ना रख पाए, तो 9वें रोज़े को रोज़ा रखना, अगर हो सके तो बच्चों से भी रखवाना जो मतलब बालिग है। अरफा एक मखसूस जगह का नाम है, ये ज़मान के माना में भी इस्तेमाल होता है। अरफात मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 15.5 मील के फासले पर है। मक्का मुकर्रमा से आगे 15 मील के फासले पर है, 15.5 मील के, जो तकरीबन 25 किलोमीटर के लगभग है। एक जगह है, खुला एक वसी मैदान है, बहुत बड़ा वसी मैदान है, जो चारों तरफ से 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये एक वसी वादी मैदान है जो अपने 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। दरमियान में इसके शिमाल में ये क्या है? जबल रहमत है। अरफात की वजह तस्मिया के मुताल्लिक कई अक़वाल हैं, उलमा ने अलग अलग बयान फरमाए हैं। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया था, तो अलग अलग जगह पर उतारा गया था। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने कई साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, आज़ारी करते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। उसके बाद जब अल्लाह ने माफ़ी दी तो दोनों को इसी जगह पर मिलाया था। तो इसी वजह से, इसी तारुफ के मुनासिबत से इस नाम को अरफा पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? अरफा पड़ गया। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतरकर इस दुनिया में आए, तो दोनों ने सबसे पहले इसी जगह मिले थे, सबसे पहले यही मिले थे। तो इसी वजह से इसका नाम अरफा पड़ गया, और इस जगह को क्या, ये जगह अरफात कहलाई गई। एक दूसरा कौल ये है कि हज़रत जिब्रील अमीन जब इस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन हज की तालीम दे रहे थे, और वो उनको सारा कुछ हज के अफ़आल जितने भी तौर तरीके सब सिखा रहे थे, इसी की वजह से उन्होंने पूछा था, अरफ्ता क्या, यानी कि जो तालीम मैंने दी है क्या तुम समझ गए या तुम जान गए? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि अरब तो हाँ, मैंने जो आपने सिखाया मैंने सब कुछ सीख लिया। तो इसी वजह से इस जगह का नाम भी क्या पड़ गया? अरफात पड़ गया। वुकूफ़ अरफात यानी 9वीं जिलहज्जा को हर हाजी इस मैदान में ठहरता है, यहाँ पर पहुँचता है। इसकी अदायगी हज के सिलसिले में एक सबसे बड़ा रुकन है, जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। मैंने बताया भी ये बात कि अगर यहाँ पर नहीं ठहरेंगे हाजी तो उनका हज मुकम्मल नहीं होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें अल्लाह बंदों को अरफा के दिन से ज़्यादा आग से आज़ादी देता। इस दिन सबसे ज़्यादा जहन्नमियों की आज़ादी मिलती है यौम अरफा के दिन। यानी इस अरफे के दिन अरफात में अल्लाह ताला सब दिनों से ज़्यादा आग से निजात दिलाता है और उसका परवाना अता फरमाता है, आग से खलासी का परवाना। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत और मग़फ़िरत के साथ बंदों के करीब हो जाता है। फिर फरिश्तों के सामने हज करने वालों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये लोग क्या चाहते हैं, बताओ मेरे फरिश्तों, ये लोग क्या चाहते हैं? तो उन्हें वो दे दिया जाएगा, उन्हें वो मिलेगा जो वो मांगते हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایسا کوئی دن نہیں ہے جس دن شیطان کو اتنا زیادہ میں نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ جتنا میں نے عرفہ کے دن ذلیل ہوتے دیکھا. یوم عرفہ کے دن شیطان کو سب سے زیادہ، کیونکہ وہاں پر شیطان کو جو پتھر مارا جاتا ہے وہ بھی یہی دن ہے، اور الگ الگ 3 مقامات پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. تو میں نے اتنا حقیر ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس دن عرفہ کے دن کو دیکھا ہے. یعنی شیطان ہمیشہ ہی آدمیوں کو نیکیوں پر وہ کیا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. جب مسلمان مرد عورت کوئی نیکی کرتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائیں، یہ ایسے اعمال کریں. تو یہ اس دن اتنا ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ اس دن ہر خاص، یعنی کہ اللہ کی رحمت اس پر یہاں پر نازل ہوتی ہے، اور اس کی طرف بڑے بڑے اس کے گناہ کی معافی ملتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. ایک اور خاصیت اس دن کی یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور یعنی رحمت احسان اور کرم کے ساتھ ہمارے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے. کیا فخر کرتا ہے؟ فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میرے پاس پراگندہ بال لے کر دھول مٹی میں آ کر، کیونکہ حاجیوں کے لیے نہ تو ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو اس حالت میں جو بھی ان کے دن گزرتے ہیں تو اس کے اوپر بال بھی ان کے دھول مٹی، تو پراگندہ بال ہو کر وہ میرا ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لبیک کہتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ حج کا تو تلبیہ ہے، یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں حاجی. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے یہ پراگندہ بال لے کر لبیک کہہ کر میرا ذکر کر رہے ہیں. لبیک کہہ کر ذکر کر، لبیک کے معنی ہے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں. تو آوازیں بلند کرتے ہوئے دور دور سے لوگ آتے ہیں. میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. یہ سن کر فرشتے کہتے پروردگار ان میں فلاں شخص وہ بھی ہے کہ جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، وہ عورت ہے، وہ فلاں مرد ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اس طرح سے یہ گناہ گار شخص ہیں. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا، جاؤ میں نے ان کی آزادی کا پروانہ دے دیا، جاؤ میں نے ان کو معاف فرما دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کے برابر لوگوں کو آگ سے آزادی ملتی ہو. یوم عرفہ کے دن اتنی قبولیت کا دن ہے یہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی شام کو اپنی امت کے لیے بخشیش کی دعا مانگی. عرفے کی شام کو اللہ کے نبی نے بخشیش کی دعا مانگی جو قبول کی گئی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا میں نے اس امت کو، علاوہ ان بندوں کے حقوق کے کہ ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا، لیکن ظالموں کو معاف نہیں کیا. جو مظلوموں کا حق مارتے ہیں نا تو ان کو معاف نہیں کیا. اللہ کے نبی نے عرض کیا کہ میرے پروردگار اگر تو چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دے، اگر تو چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دے اور جنت کی نعمتیں عطا فرما دے، ظالم کو بھی تو چاہے تو بخش دے. مگر عرفے کی شام کو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. شام کو اللہ نے کہا نہ، ظالموں کو معاف نہیں کرنا. جو انسان ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو، بے بسوں کو، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ظالم کا ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ظالم کو بھی، لیکن مگر عرفے کی شام کو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن مزدلفہ میں جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی پھر وہی دعا کی، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. امت کا تو لے لیا وعدہ کہ امت کے لوگوں کو معاف فرما، لیکن جو ظالم تھے ان کی دعا قبول، ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہو پا رہی. اگلے دن صبح میں اللہ کے نے پھر دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا مانگی. تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، صبح میں پھر آپ مسکرائیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے جب دیکھا آپ کو تو فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. یہ ایسا وقت ہے جس میں ہم نے آپ سے پہلے اس وقت آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنساتا رہے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا ہوا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خوش اور خرم رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ بزرگ تر اور بزرگی والا ہے اور میری دعا قبول کر لی، یعنی کہ جو دعا مظلوموں کے حق، ظالموں کے حق میں مانگی جا رہی تھی وہ بھی اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی،
मेरी उम्मत को बख्श दिया गया। उसने अपने सर पर मिट्टी डाल ली, गुस्से में आकर शैतान ने अपने सर पर मिट्टी डाली और अपने सरों पर मिट्टी डालने लगा और एला करने लगा, यानी कि वो जो नोआ करते हैं, रोना, जिल्लत होना, गिड़गिड़ाना, इस तरीके से करने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसकी बदहवासी और उसके इस हालत को देखकर फिर मुझे हंसी आ गई। अल्लाह के नबी ने दिखा दिया शैतान को कि देखो ये कितना जलील होता है आज के दिन। इसीलिए इस दिन की इतनी अजमत है कि अल्लाह ने बड़े बड़े वादे किए हैं। अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है, दुनिया के मग़फ़िरत करता है जहन्नमियों की। फिर यौम अरफा का दिन होता है, हाजी वहाँ अरफात में ठहरते हैं, दुआएं मांगते हैं, वहाँ दुआएं कबूल की जाती हैं। रोज़े के बारे में क्या, अरफा के रोज़े के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सियामु यौमल अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाही, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अरफे के दिन का रोज़ा रखना एक साल के, पिछले एक साल के आइंदा आने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत सहल बिन साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मन सामा यौम अरफा गुफ़िर लहू, ने अरफा के दिन का रोज़ा रखा, उसके मुसलसल 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियामु यौम अरफती का सियामी अल्फा यौम, कि अरफे के दिन का रोज़ा 1000 दिन के रोज़े रखने के बराबर सवाब है। अरफे के दिन का एक रोज़ा 1000 दिन के रोज़े रखने के बराबर सवाब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा मिन यौमिन फी सुन्नती उसुमुहु अहब्बु इलैया मिन यौमिन अरफा, कि साल का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मुझे अरफा के दिन से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब हो। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि ये दिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। ये रोज़ा रखना अगरचे मसनून है, ये वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है किसी पर। अगर कोई ना रखा गया तो मिसाल के तौर पर क्योंकि जो चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है तो उसकी क़ज़ा भी की जाती है। जैसे रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं, अगर वो छूट जाते हैं तो क़ज़ा है, तो ऐसे ही ये रोज़ा मसनून है। और अगर इसको किसी वजह से नहीं रखा, जिन लोगों ने नहीं रखा गया, गर्मी से, बीमारी से, परेशानी से, बुढ़ापे की वजह से या सफ़र की वजह से, किसी भी वजह से, तो मलामत ना करें, क्योंकि ये रोज़ा अल्लाह ताला ने मुस्तहब करार दे दिया कि ये अल्लाह के नबी ने क्या मुस्तहब है, ये जिसको रखोगे तो सवाब है, ना रखोगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अज़्र और सवाब इसकी अज़मत बहुत बढ़ा दी। अगर फ़र्ज़ हो जाता तो फिर रखना ही पड़ता, रमज़ान की तरह नहीं रखते तो फिर हम क्या करते, क़ज़ा करनी पड़ती। तो अगरचे ये रोज़ा रखना मसनून है, बहुत ही इसकी फजीलत है इस रोज़े की, लेकिन हाजियों के लिए रोज़ा ना रखना बेहतर है, क्योंकि वो वकूफ़ में कई तरह की उनको कमज़ोरी हो जाती, हाजी नहीं रखते इस दिन का रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन ने भी हज अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा, हाजी इस दिन के रोज़े को नहीं रखते, लेकिन हम लोग जो वामुन नास है जितनी भी, वो सब इसको रखती हैं, रखने चाहिए।